हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निखिल कुमार और आज की इस नए वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक 400/220 kV GIS सब स्टेशन को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सब स्टेशन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं AIS और एक होते हैं GIS। AIS का मतलब होता है एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन और GIS का मतलब होता है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। AIS सब स्टेशन जो होता है हमारा, उसमें सारे आपको जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर या अर्थ स्विच, ये सब आपको अपने आँख से आप देख सकते हैं। लेकिन GIS में क्या है, ये सारा पैक रहता है एक कंपार्टमेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आइए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे दीवार पे बहुत सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूचना पट है और इधर देख सकते हैं आप, इधर यहाँ पे ये जो फायर से रिलेटेड बचाव है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। और सबसे जो सब स्टेशन का इम्पोर्टेंट बात होता है वो है कंट्रोल रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सामने आपको एक नियंत्रण कक्ष टाइप में यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं कंट्रोल रूम की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग कंट्रोल रूम के अंदर आ चुके हैं। कंट्रोल रूम के अंदर घुसते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे दो SLD बनाया गया है। SLD का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम, और यहाँ पे जो है ये 400 kV का सिंगल लाइन डायग्राम बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी सब स्टेशन का 200 kV का सिंगल लाइन डायग्राम बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है और साथ में एक गुलदस्ता यहाँ पे उसको सजाया गया है। और साथ में आप देख सकते हैं इधर घड़ी भी है। बहुत अच्छी बात है कि टाइम देखने के लिए सही है। और यहाँ पे पूरा की का एक बॉक्स टाइप में बनाया गया है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम को लगाया गया है, जितना भी आप सिस्टम देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला सिस्टम है ये DRPC के लिए इसको यूज़ किया जाता है। DRPC का मतलब होता है डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड पर्सनल कंप्यूटर। मतलब अगर कोई भी इस लाइन में फॉल्ट आता है तो उसके लिए उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा इसमें शो होता है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये SAS 1 है, इसको बोलते हैं सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम। इसका 1 है और ये है उसी का SAS 2 है। टेलीफोन लगे हुए हैं जो अलग अलग जगह से कम्युनिकेशन करने के लिए। और साथ में ये जो है ये पर्सनल इस जगह का ये टेलीफोन है। जैसे कहीं से भी कम्युनिकेट करना है, अगर ऑफिस से कम्युनिकेट करना है, सिक्योरिटी गार्ड से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए, या पेंट्री रूम से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये टेलीफोन रखा हुआ है। आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पे एक और सिस्टम रखा हुआ है और ये शिफ्ट में काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे दो सिस्टम आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से ये आपको जो सिस्टम दिख रहा है ये कैमरा के लिए इसका यूज़ किया गया है। और साथ में ये जो PC है ये बड़े साहब के लिए यूज़ किया गया है। और एक और यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको प्लान दिख रहा है ये सब स्टेशन का पूरा प्लान है। इसमें बताया गया है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है और पूरे अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। कि जैसे कि 400 kV का यार्ड है हमारा, ये पूरा है 400 kV का यार्ड है। ये हमारा जो है 200 kV का यार्ड है। और ये पूरा जो है GIS है, ये GIS है 400 kV का। इधर ये जो 400 kV का GIS है, ये 220 kV का GIS है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बनाया गया है। और साथ में ये और देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, ये तो फाइल इसमें रखे हुए हैं सारे। इसमें रिले से रिलेटेड सारा आपको डायरी दिख जाएगा। इसमें जितना भी कमीशनिंग और टेस्ट का रिपोर्ट है उसका आपको दिख जाएगा डायरी। और ये ट्रिपिंग का और टेक्निकल ट्रिपिंग का है रिपोर्ट के लिए, और ये अदर यूज़ के लिए है। तो ये था हमारे कंट्रोल रूम के अंदर का पार्ट जो आपने देखा, इसके अंदर क्या क्या होता है। और साथ में एक छोटा सा प्रिंटर रूम है। तो आइए इसको हम लोग और इसको अंदर से देखते हैं। अंदर घुसने के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको जो सामने का पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग PDH बोलते हैं। और इसका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए होता है। और यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर ये आपको जो जितना भी CPU टाइप का दिख रहा है ये उसी चीज़ का CPU है जो हमने जिसका सिस्टम अभी बाहर की तरफ देखा था। जिसमें से ये जो CPU है वो डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड का है, उसके बाद ये SAS 2 का है, ये SAS 1 का है। इस तरह सारे का CPU यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग 400 kV GIS को कवर करते हैं। तो चलिए बाहर की तरफ।
एंट्री करने के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कंपार्टमेंट बना हुआ है और ये सारा कंपार्टमेंट है अलग अलग बे का है। 400/220 kV GIS में टोटल 22 बे है, जिसमें से 400 kV का 11 बे है और 220 kV का 11 बे है। और इस 11 बे में अपना 4 बे ICT का है, एक बस कपलर है और 6 बे जो है हमारा वो लाइन का है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ICT 1 का एक कंपार्टमेंट है, उसको बनाया गया है, जिसमें से आपको ये दिख रहा है, ये R फेज़ है और ये Y फेज़ है और ये B फेज़ है। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस डेंसिटी मेजर करने के लिए यहाँ पे गेज लगाया गया है, जिसका मेजरमेंट 6 या उससे एबव होना चाहिए। अगर उससे लो होता है तो हमारे सिस्टम में अलार्म आएगा, उसके बाद फिर इसमें नुकसान होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पे जो इसका जो सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज है R, Y और B फेज़ का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको जो दिख रहा है ये पंप काउंटर है और साथ में वहाँ पे सर्किट ब्रेकर का काउंटर है और नीचे में दिख रहा है वो ऑपरेटिंग प्रेशर गेज नापने के लिए वहाँ पे बनाया गया है। और ये जो ICT है वो ह्योशंग कंपनी का है। और साथ में आप देख सकते हैं ये इसका LCC पैनल है ICT 1 का, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिस्टमेटिक SLD बनाया गया है। SLD में आपको दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक SLD बनाया गया है, जिसमें ये जो 2 लाइन है वो मेन बस को दिखाया गया है और इसका ये 2 आइसोलेटर है, साथ में इसका स्विच भी यहाँ पे दिख रहा है, जिससे आप इसके आइसोलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का स्विच है ऑपरेशन करने के लिए, साथ में फिर यहाँ पे आइसोलेटर है और ये हमारा जो ट्रांसफार्मर का है जो सिंबल है वो यहाँ पे बनाया गया। और सभी का यहाँ पे देख सकते हैं इस आइसोलेटर का यहाँ स्विच है, इस अर्थ स्विच का यहाँ पे स्विच है और इस अर्थ स्विच का यहाँ पे स्विच है, मतलब ऑपरेट करने के लिए बनाया गया बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। और अगर हम लोग इस कंपार्टमेंट को अगर अच्छे से देखें, आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट लगभग वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फैला हुआ और ये आउटपुट गया है वो हमारा ICT 1 में। जो हमारा ICT 1 है वो भेल का है, जिसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 आपको दिख रहा है ये R, Y, B, ये मेन बस 1 का है। ठीक उसी तरह यहाँ पे R, Y, B का एक और बस बार 2 का ये 3 फेज़ बनाया गया है। और साथ में आप देख सकते हैं ऊपर में देख सकते हैं वहाँ पे एक अर्थ स्विच बनाया गया है जो एक ड्राई बॉक्स टाइप में बना हुआ है और वहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम का भी मैकेनिज्म दिया गया है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे 89C आइसोलेटर और अर्थ स्विच वहाँ पे बनाया गया है। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं ICT 1 की तरफ तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये LA का पार्ट है और यहाँ भी आपको गैस से डेंसिटी मेजर करने का जो गेज है आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे खास बात यह है कि इसको गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जितने भी आपको कंपार्टमेंट है सब में SFC गैस भरा हुआ है और सबका मेजरमेंट के लिए इस टाइप का इक्विपमेंट आप देख सकते हैं हर एक जगह हर एक कंपार्टमेंट में लगाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने ICT 1 को कवर किया, ठीक इसी तरह यहाँ पे ICT 1 की तरह यहाँ पे एक वो ICT 1 हो गया, उसके बाद ये एक हमारा एक लाइन हो गया और एक लाइन ये है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो बस VT है और इसका भी R, Y फेज़ यहाँ पे बनाया गया है और साथ में यहाँ पे बस कपलर का एक अलग कंपार्टमेंट बनाया गया। इसका भी सेम फंक्शन वैसा ही है जैसा हमने ICT 1 में आपको बताया था। इसमें भी इसका भी अर्थ स्विच होता है जो ड्राई बॉक्स आपने देखा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ये ICT 2 का कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और उसके बाद आप इधर देखिए तो इस दोनों का आपको बस कपलर और ICT 2 का दोनों का एक अलग से LCC पैनल बनाया गया है और दोनों पे ही एक बहुत ही सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। और सर्किट डायग्राम को मैंने ICT 1 में अभी एक्सप्लेन किया, ये सारा फंक्शन वैसा ही है। तो यहाँ तक हमने जितने भी कंपार्टमेंट को कवर किया वो ह्योशंग कंपनी का कंपार्टमेंट था और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका LCC पैनल सबका लगा हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो कनेक्शन है ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा कंपार्टमेंट में है जो सीमेंस कंपनी ने इंस्टॉल किया है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये CT का कंपार्टमेंट है और इस पे टोटल 5 कोर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम बना के इसको बताया गया है कि 5 कोर है CT का। और CT क्या होता है इसके पहले मैंने रेलवे वाले जो वीडियो बनाया था उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीमेंस कंपनी का कंपार्टमेंट है उसका ये सर्किट ब्रेकर का जो पार्ट है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें से ये आर फेज़ है, ये इसका वाई फेज़ है और इसका ये बी फेज़ है। ये सीमेंस का जो हमने कंपार्टमेंट देखा उसका एक एलसीसी पैनल बनाया गया है और इसमें भी छोटा सा एक सिस्टमेटिक एसएलडी बनाया गया है और इसका भी सेम काम है, स्विच ठीक उसी तरह दिया गया है। यहाँ पे इंडिकेशन भी है, रेड इंडिकेशन यानी हमारा लाइन क्लोज है, येलो या ग्रीन कहीं कहीं रहता है, तो यहाँ पे येलो है, येलो इंडिकेशन यानी हमारा लाइन जो है वो ओपन है। यहाँ से मैंने सीमेंस को कवर किया था और यहाँ से लेके आपको लगभग आगे 4 लाइन तक आपको सीमेंस का जो कंपार्टमेंट है वो दिखेगा। ठीक है, तो ये सारा इंस्टॉलेशन जो हुआ था वो सीमेंस कंपनी ने किया था और सबका अलग अलग एक एलसीसी पैनल बनाया गया है। अब इसको स्किप करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको तो मैंने आपको बता दिया, वही सेम फंक्शन है आपको सीमेंस वाले में। यहाँ पे एक ICT3 का एक पैनल बनाया गया है जो 410 उसका बे है ICT3 का, और इसमें भी वैसे ही डायग्राम बनाया है। एक बहुत ही बड़ा ये भी कंपार्टमेंट है ठीक ICT1 की तरफ, और इसमें भी RYB फेज है और इसमें भी इसका सर्किट ब्रेकर का काउंटर रीडिंग लेते हैं, पंप काउंटर रीडिंग। या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर 3 का यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा। अगर इसको हम लोग पीछे से देख रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप में दिखता है। इसका जो कनेक्शन है इस तरह होते हुए आपको ये जो ICT3 का है वो बाहर तोशिबा कंपनी का जो ट्रांसफार्मर है इसके बाहर है, आप देख सकते हैं उसमें इसका कनेक्शन है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंस कंपनी का एक लोगो भी अच्छे से लगाया गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तरफ आगे के कंपार्टमेंट की तरफ, जिसको NHBS कंपनी ने इंस्टॉल किया है इस सिस्टम को। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है यहाँ पे ये GIS का जो सिस्टम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ICT4 का 4 है और ये 411 बेस से इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसका भी सेम है, RYB फेज है और इसका एक अलग से LCC पैनल यहाँ पे बनाया गया है। हमने इससे पहले जितने भी सारे पैनल देखे उनसे काफ़ी डिफरेंट है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन सिस्टमेटिक डायग्राम जो SLD का है वो सेम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जो ये सामने दिख रहा है ये ICT4 है, बे 411 में इसको लगाया गया है और ये इसका जो आपको कनेक्शन दिख रहा है इस तरह लेके करके RYB तीनों फेज़ के साथ इसको बाहर की तरफ लेके गया गया है और इसको फिर से ABB कंपनी के ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया गया है। अगर ABB कंपनी के हम लोग रेटिंग की बात करें तो वो 500 MVA उसकी रेटिंग है और उसमें एक बुशिंग है जिसका अभी तक कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे टोटल 5 ICT है। हमारा जो ICT1 था वो वेल कंपनी का था जिसका रेटिंग 315 MVA था, और ICT2 था वो क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंपनी का था जिसका रेटिंग 315 MVA है, और जो हमारा ICT3 है वो तोशिबा कंपनी का है जिसका रेटिंग 500 MVA है, और जो ICT4 है वो ABB कंपनी का है जिसका रेटिंग 500 MVA है, और एक स्पेयर में एक ICT को रखा गया है जो सीमेंस कंपनी का है और जिसका रेटिंग 315 MVA है। 400 kV का जो हमारा GIS था उसमें इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं इसके रिले वाले रूम में।